हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। इस कहानी को सुनने के बाद नींद आपकी आंखों से दूर हो जाएगी और झांझ की आवाज आपके कानों से। तो बत्तियां बंद करिए, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है झांझ बजने की मौत, एक सच्ची लगने वाली डरावनी दास्तान। बचपन के घरों में लौटना एक अजीब सा अनुभव होता है। हर दरवाजा, हर कोना किसी भूली हुई याद की तरह लगता है, लेकिन पीटर ब्रैडली के लिए यह घर सिर्फ यादों का नहीं था, ये एक शाप का घर था। 27 साल बाद जब वो लौटा, तब वो सिर्फ कुछ पुरानी चीजें लेने आया था, लेकिन उसने जैसे ही लकड़ी के उस पुराने घर का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके गले तक उतर गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी गर्दन छू गया हो। दीवारों पर सीलन थी, मकड़ी के जाले अब भी वहीं थे, जैसे समय ने खुद को वहीं रोक लिया हो। और सीढ़ियां, वो अब भी वैसी ही चरमरा रही थी, जैसे उन पर कभी किसी की लाश खींची गई हो। बेसमेंट के कोने में वो संदूक रखा था, धूल से ढंका हुआ, लेकिन जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। पीटर ने धीरे से उसका ढक्कन खोला, और तब उसने देखा वही बंदर, एक पुराना मैला सा खिलौना बंदर, जिसके हाथों में 2 झांझ बंधे थे, पीतल के। पर अब वे झांझ सुनहरे नहीं, गाढ़े लाल रंग में डूबे हुए लग रहे थे। उस बंदर की आंखें अब भी चमक रही थी, एक अजीब सी मुस्कान, जो खिलौना होते हुए भी जिंदा लगती थी। पीटर की सांसें थम गई। यही था वो बंदर, जिसके बजते ही हर बार कोई न कोई मरता था। उसने पहले इसे फेंका था कुएं में, लेकिन अब ये वापस था। रात को जब सब सो रहे थे, उसने पहली बार फिर से झांझ की आवाज सुनी, ठक ठक। और सुबह उसकी पत्नी मृत पाई गई, बिस्तर पर आंखें खुली, जैसे वो किसी भयानक चीज को देखते हुए मरी हो। कोई घाव नहीं था, कोई चोट नहीं, बस मौत। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही खींच ली हो। अगले कुछ दिन पीटर ने अपने बचपन की तस्वीरें देखी। हर फोटो में जब वो बंदर पास में था, तो कोई न कोई मरा था। दादी, मामा, भाई, हर मौत के बाद उस बंदर की झांझ बजती थी। उसका पिता एक डायरी छोड़ गया था, जिसमें उसने लिखा था, इस बंदर को मैंने एक तांत्रिक से खरीदा था। उसने कहा था, ये खिलौना नहीं, ये शुद्ध मृत्यु है। हर बार जब ये झांझ बजाता है, कोई मरा समझो। पीटर डर गया था। उसने बंदर को जलाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने माचिस जलाई, आग खुद ब खुद बुझ गई। कमरे में धुआं फैल गया और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो, लेकिन घर में कोई नहीं था। बस वो बंदर था, जो अब सोफे पर बैठा था। पीटर ने उसे वहां नहीं रखा था। उसने दरवाजे बंद करने शुरू किए, दीवारों पर नमक की रेखाएं खींची, लेकिन फिर भी ठक ठक, हर बार बंदर की झांझ की आवाज आती, और अगले दिन कोई न कोई मर जाता। बिल्ली, पड़ोसी का बच्चा, यहां तक कि पोस्टमैन। अब बंदर अकेला नहीं था, अब वो हर जगह था, कभी बिस्तर के नीचे, कभी शीशे में, कभी पीटर की आंखों के सामने पल भर को, और फिर गायब। जिस रात पोस्टमैन की लाश मिली, उसकी उंगलियां जैसे जमी हुई थी, मानो वो किसी अदृश्य चीज को पकड़ना चाहता हो, या किसी चीज से बचना। पीटर को अब यकीन हो चला था, ये खिलौना सिर्फ शापित नहीं है, ये जिंदा है। उसने अपने पिता की पुरानी डायरी के अंतिम पन्ने पलटे। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर ये लौटे तो कुएं में मत देखना। लेकिन पीटर ने देखा। अगली सुबह वो घर के पीछे बने पुराने कुएं के पास गया, जहां बचपन में वो और उसका भाई क्रिकेट खेलते थे। अब वहां झाड़ियां उगी थी, कुएं के चारों ओर सड़ी लकड़ियों की बाड़ थी, और कुएं के अंदर कुछ हिल रहा था। ये सिर्फ पानी की परछाई है, बस परछाई। पर वो परछाई ऊपर देख रही थी, उसकी आंखें थीं। पीटर पीछे हटने ही वाला था कि
कुएं से एक धीमी सी आवाज आई, झांझ, वापस दे दो। वो पीछे दौड़ा, पर घर में आकर देखा बंदर गायब था। उसने पूरे घर को उल्टा पलटा, कमरों की अलमारियां खोली, टेबल के नीचे झांका, छत तक चढ़ा, पर बंदर अब कहीं नहीं था। उसी रात उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा वो बंदर कुएं के मुंडेर पर बैठा था। झांझ उसके हाथों में थी, लेकिन अब उनमें से हल्की सी काली धुआं निकल रही थी। और फिर झांझ बजी, ठक ठक। अगले दिन पीटर का पुराना दोस्त जो उसे ढूंढता हुआ आया था, उसकी लाश बरामदे में मिली। चेहरा काला, मुंह खुला, आंखें बाहर निकली हुई, जैसे उसने कुएं के अंदर कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान कभी नहीं देखता। पीटर ने अब फैसला किया, उसे इस बंदर को वहीं ले जाना होगा जहां से ये आया था। उस तांत्रिक को ढूंढना होगा जिसने ये खिलौना उसके पिता को बेचा था। उसने बंदर को एक लोहे के बक्से में बंद किया और एक पुरानी तस्वीर ली जिसमें उसके पिता एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, राजस्थान, कालीधार जंगल की छांव में वो रहता है। अब पीटर को गाड़ी लेकर निकलना था, एक ऐसे सफर पर जो मौत से भरा था। बंदर उसके साथ था, पर रास्ते में हर रात झांझ अब बॉक्स के अंदर से भी बजने लगी थी, ठक ठक। राजस्थान की सीमाएं पार करते समय सूरज भी जैसे डर के मारे जल्दी डूब जाता है। रेगिस्तान की रेत रात में स्याही जैसी हो जाती है और पीटर उस अजनबी रास्ते पर अकेला गाड़ी चला रहा था। पीछे की सीट पर एक लोहे का बक्सा रखा था जिसमें बंदर बंद था, लेकिन अब वो बंदर हिल रहा था। रात के 2 बजे गाड़ी की हेडलाइट्स एक पुराने पत्थर के बोर्ड पर पड़ी, कालीधार 5 किलोमीटर। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, गाड़ी का इंजन अचानक झटका खाकर बंद हो गया। सब कुछ शांत था, ना कोई जानवर, ना कोई हवा, बस सन्नाटा। पीटर ने बक्सा उठाया और जंगल में पैदल बढ़ा। दाईं ओर एक छोटी पगडंडी थी जो किसी वीरान गुफा की ओर जाती थी। फोटो में जैसी थी बिल्कुल वैसी ही। गुफा के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लंबी जटाएं, लाल आंखें और होठों पर राख लगी हुई। वो बोलने से पहले ही पीटर को पहचान गया। तेरे पिता भी आए थे, वो भी इसे वापस करना चाहते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीटर ने बक्सा खोला। बंदर अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थी, जैसे गहरी खाई। ये बंदर नहीं है, ये एक भूतनात्मा है। राजस्थान के पुराने लोक कथाओं में वर्णित एक ऐसी आत्मा जो किसी भी वस्तु में समा सकती है और अपनी झांझ से मौत बुला सकती है। तांत्रिक ने बताया, इस आत्मा को कभी एक बच्चे ने गुस्से में मारा था और मरते समय उस आत्मा ने उस पर शाप दिया था, मैं हंसते हुए मरूंगा और फिर हर हंसी के बदले कोई न कोई मरेगा। और जब वो आत्मा बंधी तो इसी बंदर में समा गई। तांत्रिक ने बंदर को काली धुनी में रखा, मंत्रों का जाप शुरू हुआ। झांझ एक बार फिर बजी, ठक ठक। और तभी गुफा की छत से काले धुएं की एक लहर नीचे आई। बंदर ने आंखें खोली और वो आवाज आई जो इंसान की नहीं थी, एक और चाहिए, तू अकेला नहीं लौटा। पीटर पीछे पलटा और देखा, उसका साया अब उससे अलग खड़ा था। वो आत्मा अब पीटर में समा चुकी थी। बंदर अब शांत था, लेकिन अब वो आत्मा इंसानी रूप में थी। पीटर अब पीटर नहीं रहा, पीटर अब वो इंसान नहीं रहा। वो आत्मा जो बंदर में थी अब पूरी तरह से उसके शरीर में समा चुकी थी। उसकी आंखों में अब वही काली चमक थी और हर कदम पर वो झांझ की डरावनी आवाज गूंजती थी, ठक ठक ठक। पीटर का परिवार अब उसकी छाया बन चुका था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। पीटर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो अब डर और पागलपन की हद तक बढ़ चुकी थी। रात को जब पूरा शहर सोता था, पीटर उठता था
और अपनी झांझ बजाने लगता था। उन झांझों की आवाज सुनते ही लोग कांप उठते थे, क्योंकि सब जानते थे जो सुनता है उसकी मौत निकट है। पीटर ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या मैं इससे मुक्त हो सकता हूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे अंदर वो आत्मा नहीं, मौत का दरवाजा खुल चुका है, और जब तक झांझ बजती रहेगी मौत भी साथ रहेगी। पीटर ने उस बंदर को वापस कुएं में फेंकने की कोशिश की, पर कुआं अब सूखा था, और जैसे ही बंदर कुएं में गिरा, कुएं की गहराई से एक साया उठा और झांझ बजने लगी। ठक ठक। उसके बाद पीटर की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। आखिरी बार उसकी आवाज सुनी गई थी, झांझ बजती रहेगी। और तब से उस पुराने घर के आसपास हर रात एक सूनी झांझ की आवाज गूंजती है, जिससे कोई भी बच नहीं पाया। पीटर की मौत के बाद गांव वाले उस घर से दूर रहने लगे, पर झांझ की आवाज कभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं जो भी उस बंदर को छुए उसकी मौत निश्चित है। लेकिन एक दिन एक पुरानी तांत्रिक आई। वह जानती थी कि आत्मा को शांति कैसे दी जाती है। तांत्रिक ने उस बंदर को बक्से से निकाला। अपने हाथ में तांत्रिक की किताब लेकर उसने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। धूप, कपूर और जलती हुई माचिस की खुशबू और झांझ की आवाज धीमी होने लगी। तांत्रिक बोली, यह आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसका बदला लिया जाएगा। जो भी उसे मारा था उसे न्याय मिलेगा। तांत्रिक ने गांव के पुराने रिकॉर्ड और कहानियां जुटाईं। माना जाता था कि आत्मा का शाप उस बच्चे की मौत से शुरू हुआ था, जिसे वो बंदर पहली बार मिला था। तांत्रिक ने उस कुएं को खोदा जहां आत्मा पहली बार बंदर में समाई थी, और वहां मिला वो बच्चे का अस्थि कलश। तांत्रिक ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए अंतिम संस्कार किया और बंदर को जलाकर राख कर दिया। झांझ की आवाज अब बंद थी। पीटर के परिवार ने फिर से चैन पाया। गांव में फिर से खुशी लौट आई। लेकिन ध्यान रखना, कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर कभी भी झांझ बजती सुने तो समझ लेना मौत तुम्हारे करीब है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड, झांझ बजने की मौत। अगर अभी भी आपको कहीं से झांझ की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कहानी खत्म हुई है, पर शाप नहीं। मैं हूं सनी, अब लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा आपको स्टोरी बाय सनी पर एक और नई खौफनाक स्टोरी के साथ, एक और डर, एक और मौत, या शायद आपकी ही कहानी में। गुड नाइट, और याद रखना, मौत दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, वो